और अब बात जनसंख्या नियंत्रण पर अनियंत्रित सियासत की। बात धर्म के नाम पर जनसंख्या की जंग की। क्या है जनसंख्या की जंग? क्यों इस पर हो रही है सियासत? क्यों हो रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग? सब कुछ जानेंगे विस्तार से। जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए। बिहार ने टीएफआर दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। जब से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ताजा रिपोर्ट आई है, तब से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सियासत तेज हो गई है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की तेजी से बढ़ती आबादी को आधार बनाकर बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करती रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उससे हिंदू के अल्पसंख्यक होने का खतरा बढ़ गया है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि विपक्षी दलों बीजेपी के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू का कहना है कि नीतीश सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो उपाय कर रही है, वो ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफी है। तो हम आपको दोनों तर्क दिखा रहे हैं, बीजेपी का तर्क क्या है और विपक्ष का क्या तर्क है। बीजेपी के तर्क के हिसाब से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून लाना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर मुसलमानों की जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे में हो सकता है आने वाले दिनों में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएं। तो वहीं विपक्ष का तर्क है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई विकल्प खोजा जाए, कानून बनाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अब आप जानिए कि क्या कहती है NFHS 5 की ये रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में संतान उत्पत्ति दर में कमी आई है। संतान उत्पत्ति दर 2.2 से घटकर 2.0 रह गया है। बिहार में संतान उत्पत्ति दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बिहार की संतान उत्पत्ति दर जो है वो 2.91 है। अब आप ये जानिए कि उन राज्यों के बारे में जो संतान उत्पत्ति दर में अव्वल नंबर पर हैं। बिहार की संतान उत्पत्ति दर 2.98 है, जो मेघालय की जनसंख्या उत्पत्ति दर 2.91 है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में ये दर 2.35 है, तो वहीं झारखंड में ये दर 2.26 है और मणिपुर में ये दर 2.17 है। अब सवाल है कि किस धर्म में पैदा हो रहे हैं ज्यादा बच्चे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सभी धर्म समूहों में बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। यहां तक कि उच्च प्रजनन दर वाले समूहों में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मुस्लिम प्रजनन दर 2.62 से घटकर 2.36 रह गई है। वहीं मुस्लिम प्रजनन दर 9.9% की इसमें कमी आई है। मुस्लिम प्रजनन दर में कमी अन्य धर्मों से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर 2.13 से घटकर 1.94 रह गया है और हिंदू प्रजनन दर में 8.9% की कमी आई है। ईसाई प्रजनन दर में 5.5% की कमी आई। वहीं सिख प्रजनन दर में 1.9% की बढ़ोतरी हुई है। बौद्ध प्रजनन दर में 20.01% की कमी आई है। तो ये सब कुछ अभी जो अलग अलग समुदाय हैं, विशेष समुदाय, उनमें हमने आपको बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक कहां-कहां कमी और कहां-कहां बढ़ोतरी हुई है। NFHS के किस आंकड़े पर अब सियासत हो रही है, आपको यह जानना भी जरूरी है। प्रजनन दर घटने के बावजूद मुस्लिम प्रजनन दर हिंदू से ज्यादा है। हिंदू प्रजनन दर 1.94 है, तो मुस्लिम के प्रजनन दर जो है वो 2.36 है। अब बीजेपी इसी को आधार बनाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर रही है। अब इस पर लगातार सियासत हो रही है, सियासत शुरू हो चुका है। अब आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है इस मुद्दे पर सियासी दलों का। जब तक
जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता है। विश्व का अन्य देश कानून बना करके ही जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है। कोई तुगलकी फरमान से नहीं, इच्छा शक्ति के बदौलत माननीय नीतीश कुमार जी ने बेटियों के शैक्षणिक संवर्धन, उनके स्वावलंबन और उनके विभिन्न विधाओं से निपुण करने के उपरांत पिछले 15 वर्षों के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बिहार ने TFR दर में जो सुधार करने का हमारा रेट है वह राष्ट्रीय औसत से 30% बेहतर है। कांग्रेस पार्टी के नजर में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनाने की आवश्यकता उतनी अधिक नहीं है जितनी कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की रिपोर्ट्स बिहार में आ रही है, लेकिन अगर बिहार में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो मैं समझता हूँ जो राज्य सरकार है और जो उसकी एजेंसियाँ हैं उन्हें इस दिशा में कानून के विकल्प को अपनाने के बजाय जागरूकता फैलाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण तो हर कोई चाहता है, होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दे रही है, उसी तरह महंगाई नियंत्रण और बेरोजगारी नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार नियंत्रण पर क्यों चुप है? पटना में IGIMS के नए बने लाइब्रेरी में फॉल सीलिंग गिरने से एक छात्रा घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, इसी दौरान फॉल सीलिंग गिर गई। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, इसलिए बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। मेडिकल छात्रों का कहना है कि लाइब्रेरी में कई तरह की खामियां हैं। आरोप है कि निर्माण में ही गड़बड़ियां की गई हैं। निर्माण के समय ही घटिया सामानों का उपयोग किया गया, जिससे यह हादसा हुआ है। कि सीलिंग गिरा है, वहाँ लगभग 50 लड़का के बैठने का जगह है। अगर वो नॉर्मल टाइम रहता तो कम से कम 20 लड़का इंजर्ड होता है यहाँ पे। अब MBBS बिहार सरकार का सबसे बड़ा संस्थान है MBBS का, उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब MBBS डॉक्टर लोग, मतलब MBBS यहाँ पे सब पढ़ते हैं। पेपर लीक कांड में BPSC से चूक हुई है। बीते 8 मई को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 46 मिनट पहले ही सॉल्वर गैंग के सदस्यों के पास पहुंच चुका था और इस बात का खुलासा तब हुआ जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने BPSC पेपर लीक कांड की जांच के दौरान संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सदस्यों के मोबाइल की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि 11:14 पर ही वायरल प्रश्न पत्र अभियुक्तों के मोबाइल में मौजूद था, जबकि परीक्षा 12 बजे से शुरू होनी थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार गिरोह के सदस्यों के पास वायरल प्रश्न पत्र किस माध्यम से और किसकी ओर से भेजा गया था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। दरअसल 8 मई को दोपहर 12 बजे पर परीक्षा होनी थी और 11:50 पर छात्रों को प्रश्न पत्र देना था, लेकिन BPSC के आदेश से 10:50 पर ही छात्रों को प्रश्न पत्र दे दिए गए और इस तरह 46 मिनट पहले सॉल्वर गैंग को प्रश्न पत्र मिल गए और सॉल्वर गैंग ने 8 से 10 लाख लेकर छात्रों को ये पेपर दिए। डील पहले से हो चुका था। अब यहां पर सवाल उठता है कि छात्रों को 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र मिलना मानवीय भूल थी या फिर सोची समझी साजिश। BPSC पेपर लीक कांड को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। RJD और कांग्रेस ने गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। जिस तरह से BPSC परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सिर्फ छोटी मछलियों को फंसा रही है और बड़ी मछलियों को बचा रही है, इस पर भी तेजस्वी यादव जी ने सरकार को आगाह किया है कि अविलंब जो असली गुनाहगार हैं उसको सरकार पकड़े और कड़ी कार्रवाई उन पर हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लाखों छात्रों की जिंदगी का मजाक बना दिया गया, उनकी पूरी मेहनत का मजाक बना दिया गया, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया।
इससे बड़ा तो कोई मुद्दा ही अभी बिहार में नहीं होना चाहिए और इस पर सबसे लंबी बहस होनी चाहिए, इस पर सबसे बड़ी तकरार होनी चाहिए। और इसी बीच छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जमीन विवाद में मारपीट हुई है। धनौती गांव में जमकर मारपीट की गई। विवादित जमीन पर निर्माण का विरोध किया जा रहा था। टुनटुन यादव ने कार्य शुरू कराया था और सीआरपीएफ में टुनटुन यादव हैं, जिनमें विरोध करने पर यहां पर जमकर मारपीट हो गई और पुलिस के रवैये से भी लोगों में नाराजगी है। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। जब हम लोग घर जा रहे थे ना अपनी जमीन देखने के लिए, तो टुनटुन यादव ने चाकू मार के मेरे पिता को घायल कर दिया। हाँ, टुनटुन यादव और राजकिशोर राजकुमार के 2 पुत्र थे और विद्या राय के 3 पुत्र थे और संतोष कुमार थे। उन्होंने मेरे पिता को लाठी और माँ के डंडा से मारा। और दशरथ जी के 3 लड़के थे, एक का नाम राजू है, एक का नाम रवि है और एक का नाम मुझे पता नहीं। ये पूर्ण रूप से विकलांग है। हाँ, ये इनका हाथ देखिए, ये विकलांग है। उन लोगों ने बहुत जोर से मारा बेरहमी से। आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर पीएम मोदी नेपाल में हैं, जहां उन्होंने लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में माता माया देवी के दर्शन किए। माया देवी भगवान बुद्ध की मां हैं और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। इधर सीएम नीतीश कुमार ने पटना में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीएम नीतीश कुमार की और एक पीएम मोदी की तस्वीर है। लुम्बिनी में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, तो वहीं पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पूजा की। पीएम मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। नेपाल दौरे की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का नेपाल में भव्य स्वागत हुआ। पीएम ने सरोवर की परिक्रमा भी की, प्रकृति की सुंदरता को वहां पर निहारा। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हम आपको आस्था की डुबकी की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना की है, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर बेगूसराय की, जहां लोग विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान दान कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुंगेर और बाढ़ में भी गंगा घाटों पर दान मुंडन संस्कार भी किया जा रहा है। कई लोग भूत खेली करते भी नजर आए।